वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण एनसीईआरटी से आने वाला महत्वपूर्ण जो चैप्टर आज का है इंडियन मैप क्वेश्चन, यानी कि इसमें पूछे जाते हैं मैप वाले क्वेश्चन। अगर हम बात करें कोई राज्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये भी पूछा जा सकता है कोई जो व्यक्ति है बस द्वारा उधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इस शहर में अगर जाएगा या ट्रेन द्वारा जा रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनने वाले हैं, जिसमें आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली जो हमारी वीडियो है मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि आपको दिशाओं के बारे में बता देते हैं, यानी कि मैप के हिसाब से दिशाएं कौन कौन सी बनती हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे इस मैप में, अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया भैया ईस्ट वाला पार्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट, ठीक है। ये हमारा ईस्ट का मतलब पूरब हो गया, ये हमारी पूरब दिशा हो गई, ये हमारी हो जाएगी पश्चिम दिशा, है ना, ये हमारी हो जाएगी पश्चिम दिशा है। अगर हम बात करेंगे उत्तर की बात, तो सीधा जो ऊपर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमारा हो जाएगा दक्षिण, यानी कि साउथ हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं बीच में कौन सी दिशाएं बनती हैं, है ना। बीच में दिशाओं की अगर बात करते हैं, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी बनेगी, उत्तर पूर्व दिशा बनेगी, है ना। इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं उत्तर और पश्चिम, यानी कि वेस्ट के बीच में क्या बनेगी, उत्तर और पश्चिम दिशा बनेगी, इसे कहेंगे, है ना। अगर इसी प्रकार इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पश्चिम और दक्षिण, या बोल सकते हैं दक्षिण या पश्चिम, यानी कि, है ना। इसी प्रकार इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में दिशा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा है इसको ये हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हम दिशाओं को इंगित कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, यानी कि कहेंगे तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा, है ना, ये पूर्व हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या पश्चिम हो गया, ये वाला पश्चिम हो जाएगा। इसके बीच में जो दिशा निकली, यानी कि दोनों दिशाएं हो जाएंगी। इसकी अगर बात करते हैं, इस दिशा की बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, है ना। इस दिशा की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। इस दिशा की अगर हम बात करेंगे दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, और इस दिशा की अगर बात करते हैं तो उत्तर और पूर्व हो जाएगा। चलिए हम दिशाओं के बारे में समझ लिया है, अब हम देख लेते हैं मैप को, यानी कि नक्शे में कौन कौन सा शहर या राज्य कहां पर है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप मैप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी में मैप बनाएं और राज्यों को इंगित करें कहां पर कौन सा राज्य है, जिससे आपका पेपर में कभी क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नीचे से पहले स्टार्ट करेंगे। ये आपका हो गया श्रीलंका, जो कि आपका पेपर में जल्दी नहीं पूछा जाएगा, है ना। पूछा क्या जाएगा, जैसे कि आपका ये तमिलनाडु हो गया, ये आपका हो गया केरला, ठीक है। कहां पर, केरला की बात करते हैं, क्या है, नीचे है। अगर बात करते हैं केरला के समीप क्या है, तमिलनाडु है, इसके बगल में कर्नाटका है, इसके बगल में तमिलनाडु के बगल में क्या है, आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के बगल में क्या क्या है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और केरला है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसी प्रकार महाराष्ट्र यहाँ पर है, मध्य प्रदेश सबसे बीच में, यानी कि इसका नाम ही है मध्य प्रदेश, सबसे बीच में है। ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ये आपका यूपी है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर श्रीनगर है, ठीक है। इसी प्रकार अगर और बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा हो गया, आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये पटना हो गया, और आपका ये बिहार हो गया। इधर आपका असम पड़ जाएगा, इधर आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से सारे राज्य पड़ जाएंगे, जो आप मैप में ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें आपको मैप से अच्छे से हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है ना। अगर हम बात करते हैं अपने देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो किस दिशा में स्थित है, पहले हम देख लेते हैं। झारखंड कहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है। वैसे अगर हम बात करेंगे नक्शे के हिसाब से झारखंड कहाँ पर, पूर्व में है। यहाँ से अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सापेक्ष बात करें तो पूर्व है, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन लगाएंगे। ऑप्शन में दिया है क्या झारखंड उड़ीसा के उत्तर में है, दूसरा है क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिण या पूर्व में है, क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, क्या पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा के उत्तर में, है ना। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, देख लेते हैं। उड़ीसा ये है और झारखंड ऊपर है, यानी कि उत्तर में है ना, बिल्कुल सही है। यानी कि उड़ीसा के उत्तर में ही तो दिया है भैया झारखंड, उड़ीसा के उत्तर में ही तो है। ऊपर क्या उत्तर होगा ना, इधर साइड आपका पूरब होगा, इधर आपका दक्षिण होगा, इधर आपका पश्चिम होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में है ना। क्या है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है ना, तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया है। दूसरा देख लेते हैं क्या दिया था, दूसरा दिया था कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, है ना। छत्तीसगढ़ ये है और दक्षिण इधर हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा, तो ये दिशा होनी चाहिए थी, लेकिन यार गलत हो जाएगा।
तीसरे की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश ये हमारा है और पश्चिम तो इधर बनेगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल ये है और इसके पूर्व की इधर हो जाएगी, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा पहला वाली सही है, यानी कि उड़ीसा के उत्तर में क्या है? झारखंड है ना। इसको हम ध्यान से बड़े मैप में जाके समझ सकते हैं और अपना आप चाहें तो अपने घर में मैप बना लें या फिर आप खाली नक्शा बनाएं, यानी भारतीय नक्शा बना, उसमें आप राज्यों को खुद भरें और कॉपी में अगर डेली अगर आप क्या करेंगे, जब तक आपका एग्जाम है इसको धीरे धीरे रिपीट करते रहे 2-3 दिन में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन सा राज्य कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, है ना। अभी क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं। चलिए हम इसको बड़े नक्शे में डिटेल में देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं? देखो तमिलनाडु आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु आपका ये है, ठीक है। इसके अगर निकट की बात करते हैं तो क्या निकट अगर देखेंगे तो जैसे देखते हैं, देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। निकट में आपका ये कर्नाटका है और इसके निकट में केरला है, यानी कि 3 ही राज्य तो पढ़ रहे हैं। तो कौन सा? केरला पढ़ रहा है, कर्नाटका पढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश पढ़ रहा है ना। कौन सा? केरला है ना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये कौन से ऑप्शन में दिया है? देखेंगे तो चौथे में दिया है कि आंध्र प्रदेश भी दिया है, जो हमारा कहाँ पर है? ये है। और कर्नाटका की बात करते हैं, ये है। और आपका केरला ये है, ठीक है। यानी कि चौथा हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? बिहार के सापेक्ष पूछा गया है ना। किसके सापेक्ष पूछा गया? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है ना। दो क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर बताना है और गोवा अलग है, तो दोनों दिशाएं आपको बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके? बिहार के सापेक्ष। चलिए पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को, है ना, बड़े नक्शे में देखते हैं। ये आपका हो गया बिहार, ठीक है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ है। जम्मू कश्मीर आपका ये है ना। जम्मू कश्मीर की अगर दिशा की बात करते हैं, अगर हम निकालेंगे तो ये निकलेगी दिशा, है ना, ये दिशा निकलेगी। अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा पूर्व हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया उत्तर, है ना, ऊपर से देखेंगे ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा हो गया दक्षिण और ये हमारा हो गया पश्चिम, यानी कि बीच की पूछा गया। बीच में क्या हो जाएगा? एक ये वाली दिशा, एक ये वाली दिशा, यानी कि कौन सी हो जाएगी? ये हमारा उत्तर है और ये हमारा कौन सा है? पश्चिम है, यानी कि उत्तर पूर्व, या बोल सकते हैं उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। यानी कि उत्तर पश्चिम में क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। देख सकते हैं कहां पर दिया ऑप्शन में, तीसरे में देखेंगे उत्तर पश्चिम, है ना, तीसरे में दिया उत्तर पश्चिम। अब पूछा गया है और गोवा की स्थिति, पहले हमने क्या ढूंढ लिया? उत्तर पश्चिम ढूंढ लिया, किसका दिया है? ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर का। अब आपको ढूंढना है गोवा। गोवा चलिए देख लेते हैं। गोवा अगर हम ढूंढेंगे इस नक्शे में, गोवा किससे देखेंगे? बिहार से देखेंगे ना। तो गोवा कहां पर दिया है? गोवा आपका दिया है भैया यहां पर, गोवा आपका ये दिया है, ठीक। अगर नक्शे की बात करते हैं, यहीं पे निकालेंगे, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना, ये पश्चिम हो जाएगा जैसे आपका, और ये आपका ये ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण और उत्तर, है ना, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण उत्तर किसमें दिया देख लेते हैं। तो दक्षिण उत्तर देखेंगे तो दक्षिण उत्तर नहीं, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखेंगे नीचे कौन सी दिशा है, अगर देखेंगे भैया नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दिशा तो आपकी पश्चिम है और इधर साइड कौन सी है? इधर साइड कौन सी है आपकी? पश्चिम है। तो क्या हो जाएगा? नीचे दक्षिण और ऊपर ये पश्चिम है, तो क्या हो जाएगा सही? पश्चिम और दक्षिण सही आंसर हो जाएगा, है ना, पश्चिम और दक्षिण सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम दक्षिण देख लेते हैं, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण देख लेते हैं। तो पश्चिम दक्षिण दिया, यानी कि दक्षिण पहले लिख दिया, पश्चिम लिख दिया, तो यही हमारा क्या सही हो गया। यानी कि ये कहेंगे तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और गोवा कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? चलिए इसमें एक बार और दिशा का देख लेते हैं। दिशा अगर देखेंगे, इधर आपकी पूर्व होती है, इधर आपकी पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होती है। बीच में देख सकते हैं, बीच में क्या बनेगी आपकी? उत्तर पूर्व बन गई, यहाँ पर उत्तर पश्चिम बन जाएगी, है ना। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम बन जाएगी, इधर आपकी क्या बन जाएगी? दक्षिण पूर्व बन जाएगी। इस तरीके से दिशा में आप इस मैप द्वारा भी समझ सकते हैं। उसके अलावा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वही सेम रिपीट किया गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती कौन से राज्य हैं। चलिए इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु के बगल में कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है, आपका कर्नाटका है, आपका केरला है। यानी कि 3 राज्य कौन कौन से हैं आपके? हैं आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, राजस्थान और दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली हैं। किसके निकट हैं? ये सारे के सारे गुजरात के निकट हैं। चलिए गुजरात के निकट देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था गुजरात के निकट कौन है, दादरा और दमन, ये देख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये यानी कि दादरा और नगर हवेली है, ये सारे के सारे किसके, गुजरात के निकट दिए गए हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड दिया है कि केरल के निकटवर्ती राज्य जो हैं कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। अभी आपको मैंने बताया था केरल के जो निकट कौन से हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के निकट की अगर बात करते हैं, केरल के निकट क्या है, केरल ही आपका हो गया, इसके निकट कौन सा पड़ेगा, एक ही तमिलनाडु पड़ेगा, एक आपका कर्नाटका पड़ेगा, यानी कि किससे इसकी सीमा लग रही है, दो राज्यों से लग रही ना, एक कर्नाटका से लग रही है, एक तमिलनाडु से लग रही है, किसकी, केरल की। ये हमारा हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। किसके, जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पे चले आइए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है और ये आपका क्या है, पंजाब दिया हुआ है। पहले क्या था, लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन अब क्या है, अलग कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास में लद्दाख वाला भी पूछ दिया जाए, है ना। चलेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसको देख लिया है, यानी कि तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ये हमेशा दक्षिण वाला जो हिस्सा है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, है ना। निम्न में से कौन से क्या है, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हो जाएंगे। अभी आपको ने बताया था जम्मू कश्मीर के कौन से, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, इसके पड़ोसी कौन है, क्या हिमाचल है, एक आपका पंजाब है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, हिमाचल और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो सही आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, है ना। इसको आप डिटेल में जूम करके भी देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य की अगर बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे। अभी आपको बताया था जो केरला है ना, केरला के निकटवर्ती राज्य की अगर हम बात करते हैं तो केरला के निकटवर्ती राज्य आपके कौन से हैं, तमिलनाडु है और आपका क्या है, कर्नाटका है। कह सकते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य एक आपका तमिलनाडु, एक आपका कर्नाटका। तो देख लेते हैं कौन सा दिया है, कौन सा, तमिलनाडु और कर्नाटका। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा चौथा वाला, यानी कि जो अगर बात करते हैं चौथा में दिया है कर्नाटका और तमिलनाडु जो है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। अधिकतर क्वेश्चन साउथ से ही पूछे जाते हैं, साउथ इंडियन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में रहने वाली कोई व्यक्ति, पहले भोपाल, है ना, कोई क्या है, नई दिल्ली में रहती है, कोई भी व्यक्ति है, रहने वाला व्यक्ति जो नई दिल्ली में रहता है, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर है, ठीक है। पहले क्या करता है, भोपाल जाता है, भोपाल, पहले भोपाल और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी, है ना, उसकी यात्रा की दिशा पूछिए। तो यहाँ से पहले क्या आया, भोपाल, है ना। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं समझाने के लिए, क्या करते हैं, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, ठीक। पहले क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले वो क्या करेगा भैया, यानी कि नई दिल्ली से पहले आया भोपाल, ठीक। भोपाल आया यानी कि किस में आया, भोपाल आने के लिए दक्षिण में आएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा, दक्षिण हो गया। अब क्या करता है भैया, यहां से कहां जाता है, रांची जाता है। रांची जाएगा तो कहां जाएगा, पूर्व में जाएगा ना, तो यहां से रांची आ गया, ये हो गया रांची। तो पहले क्या है, पहले आएगा भैया दक्षिण में, फिर चला गया पूर्व में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहले आया दक्षिण में, फिर आया पूर्व में। इसको जूम करके भी देख लो, जूम करके दिखा देते हैं आपको, ऐसे देखेंगे। यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली से क्या किया, दिल्ली से इसने क्या किया भैया, दिल्ली से आया यहाँ पर भोपाल में आया, ठीक। भोपाल से गया रांची, ठीक। तो पहले आया दक्षिण में, फिर गया पूर्व में। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन इसके आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए पहले आया दक्षिण में, फिर कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में। तो आप देख सकते हैं तीसरा दिया है, यानी कि क्या करिएगा, नई दिल्ली से पहले भोपाल आएगा, नई दिल्ली से सीधा भोपाल आया और सीधे यहाँ पर रांची चला गया। तो पहले आया दक्षिण में, फिर गया पूर्व में। तो सही आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है, दिल्ली के क्या सापेक्ष में स्थित है। इसके बारे में क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है और आपके ऑप्शन जो है इसमें पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्शन आपके नहीं दिए। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अगर आंसर की अगर हम बात करते हैं भैया, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि भैया ऑप्शन की अगर बात करें, दिल्ली के सापेक्ष स्थित किसकी, हिमाचल प्रदेश की स्थिति पूछी गई है ना, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। चलिए बड़े नक्शे में समझ लेते हैं, बड़े नक्शे में देखते हैं, ठीक है। चलिए 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 देख लेते हैं। दिल्ली, दिल्ली अगर देखेंगे तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश आपका इधर है,
है ना, हिमाचल प्रदेश आपका इधर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो अगर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो किधर जाएंगे आप, उत्तर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे ना। और अब दिया है दूसरा, क्या दिया है, दूसरा अब दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, उत्तर हो गया, पहला क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए, पहला क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर दूसरा क्या दिया है, अब पूछा गया है भैया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थिति है ना। आप पूछी गई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब भोपाल आएंगे तो नीचे आएंगे ना, दिल्ली यहाँ पर है, भोपाल आएंगे तो नीचे आएंगे, यानी कि एक हमारी होगी उत्तर, एक होगी दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण जो आपका है ये आंसर हो जाएगा। एक आपकी उत्तर में होगी, एक आपकी दक्षिण में होगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसीलिए हम बहुत जल्दी इसको लेकर आए हैं। अगर आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे और सारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ। उससे पहले आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट्स में और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।